1 मई सन 1776 जर्मनी की एक पुरानी यूनिवर्सिटी का एक अंधेरा कमरा, जहां एक प्रोफेसर अपने 4 सबसे खास स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जो दुनिया का नक्शा बदलने वाली थी। इनका मकसद कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना था, जहां ना कोई धर्म हो, ना कोई पुराना कानून, सिर्फ उनकी अपनी मनमर्जी चले। मगर क्या ये 250 साल पुरानी साजिश आज खत्म हो चुकी है, या फिर ये हमारी आंखों के सामने अलग अलग नामों से काम कर रही है? आज हम इल्यूमिनाटी की उस असली फाइल को खोलेंगे जिसे सदियों से छुपाने की कोशिश की गई है। जब हम इल्यूमिनाटी का नाम लेते हैं तो लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, मगर ये एक पूरा सिस्टम है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अचानक हमारी पुरानी वैल्यूज खत्म हो रही हैं, क्यों हर बड़े स्टार्स के वीडियोस में अजीब सिंबल्स दिखाए जाते हैं, और क्यों दुनिया का सारा पैसा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, तो ये वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल है। साल 1776 में एडम विशिप ने जब द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी शुरू की तो उस वक्त सिर्फ 5 लोग शामिल थे। इनका सिंबल था ओल ऑफ मिनेर्वा, एक ऐसा उल्लू जो अंधेरे में भी सब देख सके। विशिप का मानना था कि आम लोग भेड़ बकरियां हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक खुफिया राज चाहिए। इल्यूमिनाटी के पास शुरुआत में ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी पावरफुल सोसाइटी फ्री मैसनरी में घुसना शुरू किया। विशिप ने अपने लोगों को उनके ग्रुप में भेजा ताकि वो वहाँ के बड़े लोगों को अपने साथ मिला सके। यही वो वक्त था जब इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी एक हो गए। जब वहाँ की सरकार को इनके खुफिया पेपर्स मिले तो उन्होंने इसे की सजा का कानून बनाकर बंद कर दिया। पेपर पर इल्यूमिनाटी खत्म हो गई, मगर सच ये है कि इसके मेंबर्स पूरी दुनिया में फैल गए और नए ठिकानों की तलाश करने लगे। सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़े जंगल में हर साल जुलाई के महीने में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इकट्ठे होते हैं। इनमें बड़े बड़े नेता और बिलियनर शामिल होते हैं। वहाँ एक 40 फीट के पत्थर के उल्लू के सामने एक अजीब रस्म होती है। अंडरकवर रिपोर्ट्स और गवाहों ने दावा किया है कि पर्दे के पीछे वहाँ कुछ ऐसे अनइथिकल एक्ट्स होते हैं जो किसी भी आम इंसान की सोच से बाहर हैं। कहा जाता है कि ये लोग वहाँ कुछ ऐसी डार्क ओथ्स कसम लेते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये हमेशा के लिए एक दूसरे के राजों में बंध जाएं। एक बार जब कोई बिलियनर या नेता इन घिनौने कामों का हिस्सा बन जाता है तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो हमेशा के लिए इस सिस्टम का एक गुलाम बनकर रह जाता है। इन रस्मों का मकसद सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का सबूत तैयार करना है, ताकि पूरी दुनिया पर इनका कंट्रोल कभी खत्म ना हो। म्यूजिक और मूवीज में अचानक से किसी नए आर्टिस्ट को ग्लोबल स्टार बना देना एक फिक्स्ड पैटर्न है। इन सोसाइटीज का मकसद है लोगों की सोच बदलना। फेमिनिज्म और मॉडर्निज्म के नाम पर अंधी आजादी प्रमोट की जाती है ताकि परिवार का सिस्टम टूट जाए। जो आर्टिस्ट इनके सिंबल्स दिखाता है उसे रातों रात फेमस कर दिया जाता है, तो इनके पास बेशुमार पैसा कहां से आता है? इनका कंट्रोल दुनिया के बड़े बैंक्स पर है। ये लोग पैसा कमाते नहीं हैं, ये सिस्टम के जरिए नया पैसा क्रिएट करते हैं ताकि अपने पपेट्स को खरीद सकें। यहाँ हर कोई शामिल नहीं हो सकता। इनका प्रोसेस ब्लड लाइन यानी खानदानी है। इन्हें वो लोग चाहिए जो या तो सदियों पुरानी अमीर फैमिली से हों, या फिर ऐसे लोग जो शोहरत के लिए अपनी आत्मा और अपनी वैल्यूज का सौदा करने को तैयार हों। शामिल होने के लिए ऐसी कसम लेनी पड़ती है जिसे तोड़ने का मतलब है सीधा मौत। अब आपके सामने ऐसी 2 हकीकतें हैं जो आपस में टकराती हैं। फैसला आपको करना है। ऑप्शन 1, ये रास्ता कहता है कि ये सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं और शैतान को मानती हैं। इनका मकसद इंसानियत को खत्म करके एक डार्क किंगडम बनाना है। वायरस से लेकर वॉर्स तक सब पहले से प्लान किया जाता है ताकि शैतान का राज लाया जा सके। ऑप्शन 2, ये ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल है। ये कहता है कि आज के दौर में इल्यूमिनाटी जैसी कोई असली सोसाइटी बची ही नहीं है। असल में ये सब सिर्फ एक बिजनेस गिमिक है। बड़े बड़े स्टार्स जो अजीब सिंबल्स या साइंस बनाते हैं वो कोई शैतानी पूजा नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टाइल और ब्रांड आइडेंटिटी है। इन्हें पता है कि जब ये ऐसी मिस्टीरियस चीजें करेंगे तो इंटरनेट पर लोग इनके बारे में बातें करेंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनेंगी और इनकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है जहाँ इलाइट लोग आम जनता को डरा कर रखना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि इनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है। असल में ये सिर्फ कुछ बेहद अमीर लोगों का एक ग्रुप है जो सीक्रेट कल्ट का ड्रामा करके दुनिया पर अपना रौब बनाए रखना चाहते हैं। इनके लिए इल्यूमिनाटी का नाम सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है ये शैतानी सच है या सिर्फ एक दिमागी खेल? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जुल्म तब तक चलता है जब तक उसे अंधेरा मिले। जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू किया उनकी दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करे
और आपको लगता है कि ऐसे सच सामने आने चाहिए तो उज़ैर डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी इस असली सच्चाई से आंखें मिला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल ट्रूथ के साथ। तब तक जागृत रहें, सवाल पूछते रहें।